2+2 में भारत की दो टूक। विदेश नीति में दखलंदाजी मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें वैश्विक संकट, कोविड पैंडेमिक और क्लाइमेट क्राइसिस पर चिंता जाहिर की। मीटिंग में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा करते हुए बूचा नरसंहार पर चिंता जाहिर की और इसके साथ ही अमेरिका को साफ संकेत दे दिया कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना है तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधी बात करें। यानी कि एक तरफ से पीएम मोदी ने साफ साफ बता दिया कि शांति के लिए अमेरिका का पूरे विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति से वर्चुअल मीटिंग के बाद दोनों देशों में 2+2 चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 के बाद जानकारी साझा करते हुए ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया, वाशिंगटन डीसी में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में बहुत सार्थक और गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान हमने अपने पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिति के बारे में अपने आकलन साझा किए। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को और बढ़ाने और मजबूती देने के लिए काम किया जा रहा है। बैठक के बीच सामरिक रक्षा जुड़ाव को मजबूत करने में अहम है और हमें पारस्परिक हित के क्षेत्रों में साथ काम करने में सक्षम बनाएगी। हमारा सहयोग शांति और सुरक्षा बनाए रखने और वैश्विक आम लोगों तक मुफ्त सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 मीटिंग का पूरा ब्यौरा ट्वीट के जरिए पेश किया। रक्षा मंत्री के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, एक उपयोगी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का समापन हुआ। समकालीन चुनौतियों और मुद्दों पर खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा हुई। संकल्प लिया कि हमारी रणनीतिक साझेदारी बढ़ती रहेगी और विश्व मामलों की दिशा को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाएगी। मोदी बाइडेन मुलाकात में क्या हुई बात? 2+2 से पहले दोनों नेताओं में वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग भले वर्चुअल थी, लेकिन पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति में बातचीत पूरे जोश से हुई। इस दौरान बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल और गैस न खरीदने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद में तेजी लाना भारत के हित में नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिका से हथियार लेने का प्रस्ताव भी रखा। रूस से तेल आयात करने के बारे में जो टिप्पणी आई या जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस हुए, उसमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा सटीक जवाब दिया है। एक तो ये इनकी दोहरी राजनीति है। अमेरिका के यूरोप के सारे कंट्री तो जो हैं इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत के ऊपर वो अपना कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा जवाब दिया कि हमारी आवश्यकता है, हमारी नीति है, हम उसे खरीदेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जहाँ तक रही बात अमेरिका की, तो भारत अमेरिका से लगभग 10 या 11% अपनी रिक्वायरमेंट को वहाँ से आयात करता है, इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका को तो इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यूएस प्रेसिडेंट ने यूक्रेन की मदद का किया स्वागत। बाइडेन ने कहा, हमारे और आपके मिनिस्टर भी मिल रहे हैं। कोविड-19 के दौरान हमने हेल्थ और इकोनॉमी से जुड़े कई चैलेंज फेस किए। हमारे बीच डिफेंस समेत कई सेक्टर में बहुत मजबूत पार्टनरशिप है। हम दोनों देश दुनिया के लिए लोकतंत्र की मिसाल है। भारत ने यूक्रेन को जो मदद दी है उसका मैं स्वागत करता हूँ। बूचा नरसंहार को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हाल ही में बूचा में मासूम नागरिकों के मारे जाने की खबर बहुत चिंताजनक है। हमने उसकी निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर
बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। आखिर में पीएम मोदी ने अपने मजबूत इरादे को दिखाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से कहा, आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने विकास में अगले 25 साल अमेरिका से मित्रता अभिन्न मान रहा है। वहीं विदेश नीति में किसी की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।